जय नीट बच्चों, मैं अनिल मौर्य एग्जाम मेथड पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग नोमेनक्लेचर का चौथा लेक्चर देखेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं तो नीट कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, लगभग हर क्वेश्चन में साइक्लो कंपाउंड का समावेश है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से लगभग सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिवाइज और थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है एग्जामिनर को। और यहाँ पे कुछ रूल्स हैं साइक्लो कंपाउंड पढ़ने का, ठीक है। और वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा गलती करते हैं, इसलिए ये एग्जामिनर का फेवरेट, एकदम फेवरेट बोलो तो एकदम फेवरेट वाला टॉपिक हो जाता है, ठीक है। तो आप कभी भी PYQ देखे रहोगे तो वहाँ पे लगभग 60 to 70% क्वेश्चन में साइक्लो कंपाउंड का एकदम डिक्टो वहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, या स्ट्रक्चर में दिया गया है। तो आप क्या करोगे तो बोलोगे सर आप बता दीजिए, हम पढ़ लेंगे, हम समझ लेंगे और एग्जाम अच्छे से दे लेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं अपना। तो क्या होता है साइक्लो कंपाउंड, एलिसाइक्लिक। आपने स्ट्रेट चेन देखा था, ठीक है। अब उसी को हम लोग साइक्लिक फॉर्म में देखेंगे। साइक्लिक जैसे यहाँ पे कार्बन है एक, यहाँ पे दूसरा कार्बन है। इससे कोई साइकिल बन सकती है क्या? दो कार्बन से बोलो, जल्दी बोलो, दो कार्बन से कोई साइकिल बन सकती है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, दो कार्बन से कहाँ बन सकता है? तो बोलेंगे आपके 3 से बन सकती है या 2 से ज़्यादा से, ठीक है। तो 3 से मैंने एक ऐसा साइकिल कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एक साइकिल जैसा दिख रहा है। अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो यहाँ पे वापस आके खत्म हो रहा है साइकिल, ठीक है। इसी को बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरह से हाइड्रोजन ऐसे आपका जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है? आपका हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसी को अगर रिप्रेजेंट करना हो इस तरह से तो हर बार लिखेंगे नहीं, हर बार इस तरह से नहीं लिख सकते हम लोग, तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साइक्लोप्रोपाइल। क्या हो गया? साइक्लोप्रोपाइल। तो ये कितने कार्बन? 3 कार्बन। मतलब जितने कार्बन एटम आपने ब्रांच चेन में पढ़ा था या स्ट्रेट चेन में पढ़ा था, सेम वो वही रहेगा यहाँ पे, बस उसके आगे साइक्लो लिखना जरूरी हो जाएगा। क्या लिखना हो जाएगा? साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं 4 कार्बन एटम का बात करूं, कितने कार्बन एटम? 4। ये क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। ऐसे ही पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा, ठीक है। और इसी में ये भी तो हो सकता है सर, बोलोगे कि सर इसमें अगर अनसेचुरेशन आ जाए, कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए तब, हाँ, कार्बन जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तब क्या करेंगे? तो ये क्या हो गया? साइक्लोहेक्सीन। क्या हो गया? साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो बताओ सर, वो बताओ। सबसे इंपॉर्टेंट, हमें पढ़ के PhD नहीं करना है, हमें वो बताइए जिससे हम केमिस्ट्री में अच्छा नंबर ला सके, हाँ, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो देखिए आपसे पूछा क्या जाने वाला है, ये कोई साइक्लो कंपाउंड है, ये क्या है? साइक्लोपेंटेन है। क्या है? साइक्लोपेंटेन। तो आपसे क्या करेगा एग्जामिनर, मतलब इसका मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, एक बार सुन लीजिए। तो यहाँ पे कोई ब्रांच चेन लगा रहेगा। अगर यहाँ पे कोई ब्रांच चेन है, यहाँ पे कोई चेन है यहाँ पे कोई, तो इसको नेमिंग करने का पैटर्न बदल जाएगा। इसका नेमिंग करने का पैटर्न क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाँ, वो चेन इस रिंग से ज़्यादा होगा तब भी अलग है, और इस रिंग से छोटा होगा कार्बन चेन तो भी उसमें थोड़ा सा बदलाव होते हैं नेमिंग में। तो वही सब देखना है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए, इस कंडीशन में भी थोड़ा सा हम लोग नेमिंग करने में चेंजेस लाते हैं, या इसका रूल डिसाइड किया है। कौन डिसाइड किया है? IUPAC ने। थोड़ा सा चेंजेस होएगा। अगर इसमें अनसेचुरेशन ला दिया जाए, यहाँ पे कोई कार्बन का डबल बॉन्ड आ जाए तभी भी थोड़ा सा इसमें चेंजेस आएगा। तो ये जो सारे चेंजेस हो रहा है, एकदम माइनर चेंजेस होते हैं, और यहाँ पे बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। इसीलिए ये टॉपिक एग्जामिनर का फेवरेट हो जाता है, जहाँ हम बच्चे से गलती करा ले। आपको तो पता है
आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो एग्जामिनर ट्विस्ट करके क्वेश्चन सेट करता है और ट्विस्ट ही फॉर्म में एकदम सिमिलर देखने वाले ऑप्शन सेट करता है। वहाँ पे आपसे गलतियाँ हो जाती है, आप बहुत मेहनत किए रहते हो फिर भी वहाँ से आपसे गलतियाँ हो जाती है। तो वो गलतियाँ ना करें, इसके लिए मैं एग्जामिनर की सोच को हर बारीक चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप तक ये चीज़ें डिलीवर करता हूँ, ठीक है। तो आप वो गलतियाँ नहीं करोगे, ठीक है। तो जुड़िए हमसे और आइए चलते हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो भी एली साइक्लिक बोलते हैं वैसे, लेकिन मैं सिर्फ साइक्लो बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही साइक्लो बोलूँगा तो आप क्या कंसिडर कीजिएगा, एली साइक्लिक इस पर्टिकुलर लेक्चर में, ठीक है। तो आइए रूल नंबर 1 है यहाँ पे। रूल नंबर 1 क्या बोलता है, मैं रीड करता हूँ, साथ साथ आप भी रीड कीजिए, ठीक है। व्हेन 2 or more than 2 alkyl group or other substituent are present in the ring, then their position are indicated and alphabetical order applicable here also। मतलब क्या है कि जब भी कोई साइक्लिक रिंग रहेगा, उस रिंग के अंदर कोई अलग अलग ब्रांच अटैच हुए रहेंगे या कोई साइड चेन या कोई सब्स्टिट्यूएंट उस पर लगा रहेगा, तो उस सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताना जरूरी है। जैसे हम स्ट्रेट चेन में करते थे सेम, ठीक है। और अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर है, रूल है, वो भी यहाँ पे अप्लीकेबल है या फॉलो करना है, ठीक है। तो आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेता हूँ साइक्लोपेंटेन का। ये रहा आपका साइक्लोपेंटेन। यहाँ पे मैं एक ग्रुप लगा देता हूँ, चलिए मिथाइल लगा देता हूँ CH3, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ब्यूटाइल लगा देता हूँ C4H9, ठीक है। अब इसका आपको क्या करना है, नेमिंग करना है, ठीक है। नेमिंग तो आपको पता है, नेमिंग के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले नंबरिंग करते हो। तो नंबरिंग हम स्टार्ट वहाँ से करते हैं जहाँ से अपने को सब्स्टिट्यूएंट जल्दी मिल जाए। अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो 1 2 3, ये कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। अगर आप यहाँ से भी कर रहे हो तो 1 2 3 दोनों आपस में एकदम इक्वल पोजीशन पे हैं, दोनों 3-3 पोजीशन पे है, ठीक है। अब कोई प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब आपका ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर दिख रहा है, ये वाला अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली कार्बन C4, 4 कार्बन क्या आता है, नाम बोलो, नाम 4 कार्बन का बोलोगे ब्यूट, तो B। और ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, ब्यूटाइल, ये क्या है, मिथाइल। तो सबसे पहले कौन आएगा अल्फ़ाबेटिकली, मिथाइल आएगा कि ब्यूटाइल। आप बोलोगे सर ब्यूटाइल आएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो इसका सबसे पहले आएगा पोजीशन, तो हम लिखेंगे 1 क्या है, ब्यूटाइल, 1 क्या है, ब्यूटाइल। और मिथाइल का पोजीशन क्या है, आप बोलोगे 3, तो 3 पे क्या आएगा, 3 पे मिथाइल। और इसके बाद ये साइक्लो क्या है, कितने कार्बन का रिंग है, 5। तो क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे साइक्लो क्या बोलेंगे, पेंटेन, ठीक है। साइक्लोपेंटेन, ठीक है, साइक्लोपेंटेन। इस तरह से इसका नाम लिखना होता है, ठीक है। पहला समझ में आया, सिंपल है, आसान है। एक थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूँ, थोड़ा सा एक, क्योंकि पिछला रूल भी रिवाइज हो जाएगा आपको। यहाँ पे ये अपने क्या है, साइक्लोब्यूटेन। अब बोलोगे सर साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पे मैं कुछ ग्रुप लगा देता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने लगाया मिथाइल, इसी पे एक और मैं मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब इस पोजीशन पे मैं 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे मैं एक इथाइल लगाता हूँ C2H5। अब नंबरिंग कहाँ से करोगे, अब बोलोगे सर यहाँ से इथाइल हो रहा है, यहाँ पे मिथाइल हो रहा है, हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। अब ऑप्शन में भी सेम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर गलत। बोलोगे सर यहाँ पे तो आप सही बताए थे। हाँ बच्चों, यहाँ पे मैं सही बताया था, लेकिन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट था, 3 पोजीशन पे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस कंडीशन में हमें क्या, लोवेस्ट सम रूल फॉलो करना पड़ता है। कौन सा रूल, लोवेस्ट सम रूल फॉलो करता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम नंबरिंग करते हैं ना, नंबरिंग में फिर सबको सम करते हैं पोजीशन को, और जो सबसे कम रहता है उसी का नंबरिंग हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। उसी का नंबरिंग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब देख लेते हैं, अगर मैं इस साइड से जा रहा हूँ 1 2 और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर इसको मैं सम करने जाऊँ, इसको सम, तो 1 पे क्या है अपना, क्या है इथाइल है, और 3 पे 2 मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे 3 + 3 इक्वल टू हो जाएगा कितना 7। ठीक है। अगर मैं इस साइड से अगर मैं नंबरिंग करूँ, कि कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको और अच्छा विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ मैं अंदर साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ, मतलब इस पोजीशन से 1 2 3। ठीक है। तो यहाँ पे लोएस्ट सम रूल कितना हो जाएगा 1 + 1 + 3, मतलब 1 1 इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे 2 मिथाइल है। ठीक है। तो इसका सम कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 हो जाएगा, 5। तो ये दोनों में सबसे कम कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, तो आप बोलोगे सर 5 कम है, तो हम ये वाले नंबरिंग को फॉलो करेंगे। ठीक है। इसी को बोलते हैं लोएस्ट सम रूल। ठीक है। इसका पहले हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, मैं जो भी आपके लिए एग्जाम्पल सेट किया हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सेट किया हूँ, और सारे एग्जाम्पल पे ना अच्छे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। तो ये एग्जाम्पल को किसी भी को स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो आपका सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आइए, आप बोलोगे नंबरिंग हम इधर से फॉलो करेंगे, तो जब आप नंबरिंग उधर से फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा नंबरिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा अपने को इथाइल है, इथाइल कितने पोजीशन पे है, तो आप बोलोगे 3rd पोजीशन पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 इथाइल 1 1 डाई, डाई क्या है मिथाइल है सर जी, मिथाइल, और साइक्लो क्या है ब्यूटेन, 4 कार्बन का है, तो साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है। सिंपल था, आसान था, थोड़ा सा ट्विस्टेड था। ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ मुझे मालूम है, लेकिन आप स्पीड फास्ट भी कर सकते हो अगर आपको स्लो लग रहा है तो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉमेनक्लेचर में सबसे इंपॉर्टेंट इसी को कंसीडर किया जाता है, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे गलती एग्जामिनर कराने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। तो इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लीजिएगा। ठीक है। इसके बात करते हैं रूल नंबर 2। व्हेन द रिंग कंटेन्स सेम और मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन अल्काइल ग्रुप आर नेम एज अल्काइल साइक्लोअल्केन। जो रिंग है, अपना जो साइक्लिक रिंग है वो उसमें, और जो चैन है, एक अपना साइक्लिक रिंग और दूसरा सपोज अपने ये चैन, तो जो रिंग है उसमें या तो बराबर या उससे जो साइड चेन है उससे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो, उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं अल्काइल साइक्लोअल्केन। क्या लिखते हैं अल्काइल साइक्लोअल्केन। ठीक है। आइए इसको भी हम एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का, ये रहा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। और सेम नंबर वाला मैं ले लेता हूँ, तो मतलब 6 का कार्बन का चेन यहाँ पे लगा देता हूँ। कितना होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है। जितना ये रिंग में कार्बन है उस सेम कार्बन यहाँ पे उतना ही है रिंग में। तो इसको जब नंबरिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे अल्काइल को, देन साइक्लोअल्केन को। क्या करेंगे पहले अल्काइल को, देन साइक्लोअल्केन को। अगर इसमें कार्बन ज़्यादा हो जाए और यहाँ पे कम, तो भी यही रूल फॉलो होगा। ठीक है। तो यहाँ इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बताओ सोचो क्या लिखोगे। सबसे पहले हम अल्काइल में क्या है, आप बोलोगे सर 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, तो इसको लिखते हैं, क्या लिखते हैं हेक्साइल। क्या लिखते हैं हेक्साइल। ठीक है। क्या लिखते हैं हेक्साइल। उसके बाद साइक्लो क्या है साइक्लोहेक्सेन। क्या है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। क्या है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें रिंग के अंदर ज़्यादा कार्बन हो जाए और साइड चेन में कम कार्बन हो जाए। ये मैं यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन लेता हूँ, यहाँ पे एक 3 कार्बन का चेन जोड़ देता हूँ, जो हम प्रोपाइल बोलते हैं 3 कार्बन को। तो इसको क्या हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा प्रोपाइल। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन।
ठीक है, साइक्लोब्यूटेन। समझ में आया? ये 2 रूल क्लियर हो गया, 2 रूल क्लियर हो गया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आएगा तो इस पर्टिकुलर वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, ठीक है, या इसका नोट्स बनाइएगा। आप नोट्स को अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब रूल नंबर 3, when the ring contain less number of carbon atom than alkyl chain, मतलब अब रिंग के अंदर कार्बन एटम जो चैन में है उससे कम नंबर कार्बन एटम रहेगा, किसमें? रिंग के अंदर। तो उस कंडीशन में आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? साइक्लो अल्काइल पहले, उसके बाद अल्केन। क्या लिखोगे? साइक्लो अल्काइल पहले, देन अल्केन। किस कंडीशन में? जब रिंग के अंदर कार्बन नंबर कम हो जाएगा साइड चेन से, ठीक है, साइड चेन से कार्बन नंबर कम हो जाएगा, इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, हम एक बनाते हैं चलो इसको बना लेता हूँ साइक्लोब्यूटेन को। अब यहाँ पे मैं इससे ज़्यादा नंबर वाला कोई कार्बन चेन लगा देता हूँ, कोई ज़्यादा नंबर वाला, तो मैं चलो 5 का लगा देता हूँ, क्योंकि ये 1 2 3 4 5, और इसको यहाँ से अटैच कर देता हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अगर यहाँ क्योंकि दूसरे पोजीशन पे मैं जानबूझ कर अटैच किया, यहाँ भी कर सकता था, लेकिन एक और चीज़ बताना था आपको नंबरिंग का, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। तो इसमें रिंग के अंदर अपने पास 4 कार्बन है और ब्रांच के अंदर कितने बार? 5 कार्बन है। तो इस कंडीशन में इसका क्या नाम हो जाएगा? क्या नाम हो जाएगा? 2 साइक्लो, क्योंकि दूसरे पोजीशन पे है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 साइक्लो, पहले साइक्लो लिखना था, 2 साइक्लोब्यूटेन। क्या? 2 साइक्लोब्यूटेन। और क्या है? ये क्या है? 5। तो इसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हेक्सेन, सॉरी 5 है पेंटेन, 2 साइक्लोब्यूटेन पेंटेन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं रूल नंबर 4 का। किसका? रूल नंबर 4 का। तो रूल नंबर 4 क्या बोलता है? व्हेन द ब्रांच चेन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप देन द साइक्लिक रिंग इज कंसिडर एज सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। मतलब जो रिंग है अपना, उसके साथ कोई ब्रांच लगा हो और वो ब्रांच क्या हो? क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड वाला हो। क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड वाला हो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। या कोई फंक्शनल ग्रुप होगा, किसमें? जो उसके साथ चैन लगा होगा उसमें। इस कंडीशन में जो अपना रिंग है वो क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो आइए इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड, चलो ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, और इससे मैं 3 कार्बन की रिंग अटैच कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो बोलोगे ठीक है सर, बताइए आगे की कहानी। तो इसको कैसे नेमिंग करेंगे? कैसे करेंगे? तो प्रायोरिटी इसको देंगे। हाँ, ये अपना मेन ब्रांच हो गया, ये वाला अपना मेन हो गया, मेन चेन, और ये क्या हो गया? अपना सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। एक और यहाँ पे एग्जांपल लिख लूँ क्या? तो दोनों साथ में कवर हो जाएगा। एक मैं यहाँ पे 6 का रिंग ले लेता हूँ, 6 का रिंग ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 एक और ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ, कीटोन वाला कीटो ग्रुप लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा और कम्प्लेक्स कर देता हूँ, थोड़ा सा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करेंगे आप? अब दोनों को क्या करेंगे? इसने क्या स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप के साथ आपका साइक्लो रिंग अटैच है, मतलब इस साइक्लिक रिंग में अंदर कोई सब्स्टिट्यूट, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। इस कंडीशन में इस रिंग को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा इसका? इस पर्टिकुलर का नाम हो जाएगा 2 साइक्लोप्रोपाइल इथेन, ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथीन। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल और इथीन, ठीक है। अब इसका कोशिश करो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 4 पोजीशन पे साइक्लो है, तो हम सबसे पहले इसी को लिख लेते हैं, क्योंकि हम साइड चेन को प्रीफिक्स वाली चीज़ को पहले लिखते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको
पहले लिखते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पहले लिखेंगे तो क्या होगा, इसका पोजीशन पहले बताना पड़ेगा। चौथे पोजीशन पे है, चौथे पोजीशन पे क्या है, साइक्लो क्या है, साइक्लोहेक्साइल है। क्या है, साइक्लोहेक्साइल, ठीक है। इसके बाद तुरंत इसका ब्रैकेट क्लोज, बंद, ठीक है। इसके बाद कितने का चेन है, आप बोलोगे 4 का चेन है। 4 के चेन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। और तीसरे पोजीशन पे अपने को क्या मिल रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 लिख के यहाँ पे इन लिखेंगे। और 2 पे क्या है, कीटोन को क्या बोलते हैं, 1। और सॉरी यहाँ पे 2 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 1, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो आइए अब आपके नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। मूव ऑन टू नेक्स्ट रूल, ठीक है। व्हेन मोर नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग इज अटैच्ड टू वन चैन देन द कंपाउंड इज नेम एज साइक्लोअल्काइल अल्केन। क्या कहा स्टेटमेंट, फिर से आप समझिए। अब हिंदी में मोर नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग मतलब मोर नंबर ऑफ साइक्लिक रिंग प्रेजेंट है। साइक्लिक रिंग एक से ज़्यादा है, 2, किसी एक पर्टिकुलर कार्बन चेन के ऊपर, उसमें 2 क्या है, आपका साइक्लिक रिंग अटैच है। तो इस कंडीशन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले साइक्लोअल्काइल देन अल्केन। क्या लिखोगे, साइक्लोअल्काइल देन अल्केन। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, चलो 4 का बनाते हैं। ये आपका ब्यूटेन 1 और ये आपका साइक्लोब्यूटेन 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं किसी चेन से जोड़ देता हूँ। कितने का चेन है, 1 2 3 कार्बन एटम की चेन से मैंने इसको जोड़ दिया हूँ। तो इस कंडीशन में इसका नाम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे साइक्लो, हाँ क्या, साइक्लोअल्काइल को, मतलब पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या नंबरिंग देंगे, तो 1,3 उसके बाद साइक्लो क्या है, 2 साइक्लो है तो लिखेंगे डाई साइक्लो, कौन सा है, ब्यूटेन, डाई साइक्लो ब्यूटाइल, ठीक है, डाई साइक्लो ब्यूटाइल। अब अल्केन कितना है, 3, 1 2 3, ठीक है। तो इसको लिख देंगे, 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन, ठीक है। क्या लिख देंगे, प्रोपेन। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1,3 डाइसाइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 1,3 डाइसाइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन। किस कंडीशन में, जब एक कार्बन चैन के अंदर 2 आपका रिंग अटैच हो, तब आपका नेमरिंग का तरीका क्या हो जाएगा, ये पहले लिखेंगे साइक्लोअल्काइल, जो भी आपका चैन है पहले उसको नाम लिखेंगे, उसके बाद अल्केन का नाम लिखेंगे, ठीक है, बढ़िया है। अब अगला देखते हैं, व्हेन मल्टीपल बॉन्ड and other substituent are present in the cyclic ring, then the numbering is done in such a way that multiple bond get the lowest position। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैक्सिमम अच्छे बच्चे जिसने खूब मेहनत किया है, बहुत ही मेहनत किया है, वो यहाँ पे गलती करते हैं, लेकिन आपको यहाँ से गलती नहीं करना है ना। इस स्टेटमेंट को मैं फिर से पढ़ देता हूँ, अब समझा देता हूँ। व्हेन द मल्टीपल बॉन्ड एंड अदर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन द साइक्लिक रिंग, देन द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द मल्टीपल बॉन्ड गेट लोवेस्ट पोजीशन, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ 5 की रिंग बनाता हूँ, ये रहा 5 की रिंग, ये चिपक दे भैया, ये आपका 5 की रिंग यहाँ पे बन गया, ठीक है। और इसमें एक क्या है, डबल बॉन्ड है, और इसके बाद इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। मैं यहाँ पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस कंडीशन में आप नंबरिंग कैसे करोगे, जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है वहाँ से, कहाँ से, जहाँ से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है वहाँ से। तो क्या करोगे, यहाँ पे नंबरिंग दोगे, आप इसको दोगे, क्या दोगे, 1। अब कुछ बच्चे यहाँ से करेंगे डायरेक्ट इसको नंबर 2 दे देंगे, क्या दे देंगे, इसको नंबर 2। इस तरह का
एग्जाम्पल आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा लगभग। इसको दे देंगे बच्चे 2, और ये वाला ऑप्शन में भी मिल जाएगा, इस साइड से नंबरिंग वाला आपको ऑप्शन में भी मिल जाएगा। आपको लगेगा कि सही है, लेकिन है क्या, वो एग्जामिनर की वहाँ पे बिछाई गई जाल जिसमें आप फंस जाओगे। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है। सबसे पहले डबल बॉन्ड को कंप्लीट में लिखना है, तो 1 2 3 4 देन 5, नंबरिंग इस सच्चे वे में करना है। ठीक है, इस तरह के एग्जाम बहुत ही ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, मैं वही गलतियों को बता रहा हूँ जो एग्जाम हॉल में आप जो गलती न करो। ठीक है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद भाई जो दिल टूटता है ना माइनर मिस्टेक की वजह से, तो अपने को बहुत बुरा लगता है। ठीक है, तो इसका 1 पे क्या है, मिथाइल, और 5 पे मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे 1,5 डाई मिथाइल, और चेन कितने की है, 5 की, और वो भी क्या है, अनसेचुरेटेड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे साइक्लो 5 का है, तो पेंट पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 इन। ठीक है, तो 1,5 डाई मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इन, या 1 नहीं लिखोगे, 1 पोजीशन पर अगर नहीं भी कंसिडर लिखते हो तो भी चल जाता है काम। ठीक है, तो समझ में आया इस स्टेटमेंट का, समझ में आया। एक और करते हैं, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे गलती जल्दी कर देंगे। ठीक है, फिर से मैंने 4 का ग्रुप लिया, 4 कार्बन का मैं साइक्लिक रिंग लिया। ठीक है, अब इस बार मैं यहाँ पे लगा दिया क्या, आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा देता हूँ NO2 नाइट्रो, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। अब आप नाम लिख के बताइए, सोचिए, पहले तो आपको सोचना है, कि भाई होगा क्या। मेरे आंसर बताने से पहले एक बार आपको सोचना जरूर है कि क्या हो सकता है, एटलीस्ट नंबरिंग तो कर लो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसको हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेंगे, क्योंकि 2 ही सब्स्टिट्यूएंट हैं, अल्फ़ाबेटिकली कर लेंगे। तो यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे क्या है, नाइट्रो है, तो N बाद में आता है, मिथाइल पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, बोलो 1 मिथाइल, तीसरे नंबर पे क्या है, नाइट्रो, तो उसका पोजीशन दिखा देंगे 3 नाइट्रो, और क्या है, साइक्लो ब्यूट 1 इन। ठीक है, साइक्लो ब्यूट 1 इन। ठीक है, सिंपल था, कोई तकलीफ तो नहीं थी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड था। ठीक है, आपको जो ऑप्शन पे ज़्यादा ध्यान रखना है, ऑप्शन एकदम सिमिलर दिखने वाले, एकदम माइनर से चेंजेस रहेंगे, एकदम माइनर सा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगला रूल का। ठीक है, अगला रूल थोड़ा सा आप तेजी में लेते हैं चीज़ों को। ठीक है, मैं एग्जाम्पल पे ज़्यादा समय दूंगा। ठीक है, व्हेन द साइक्लिक रिंग कंटेन ए मल्टीपल बॉन्ड, मतलब साइक्लिक रिंग में मल्टीपल बॉन्ड हो, एंड द साइड चेन कंटेन ए फंक्शनल ग्रुप, और जो साइड चेन है उसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप होगा, देन द साइक्लिक रिंग इज कंसिडर एज द सब्स्टिट्यूएंट। क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर किया जाएगा, किसको, जो आपका साइक्लिक रिंग होगा। ठीक है, मतलब जो आपका साइक्लिक रिंग है उसमें वो अनसेचुरेटेड है, उसमें मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, जो भी हो, लेकिन जो इसके साथ जो ब्रांच अटैच है उस ब्रांच में कोई फंक्शनल ग्रुप हो, कोई फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से उस रिंग को हम लोग क्या करेंगे, साइड चेन मतलब सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, मतलब वो चैन के अंदर जाकर सब्स्टिट्यूट हुआ है, कौन, अपना रिंग। ठीक है, तो आइए इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेता हूँ यहाँ पे 5 का ले लेते हैं, ये अपना 5 का अपना रिंग हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, तो मल्टीपल बॉन्ड का आपका पहला यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, जैसे जैसे लिखे हैं हमने वैसे ही वैसे एग्जाम्पल एकदम प्रॉपर सेट करके रखा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिंग लेता हूँ, चलो ले लेता हूँ, हाँ, 1 2 3 4, यहाँ पे OH। ठीक है, क्या ले लिया मैंने, OH ले लिया। अब बताओ
इसमें सबसे पहले क्या कहा गया स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा चेन में, जिस चेन के ऊपर अपना साइक्लिक रिंग अटैच होगा, उस कंडीशन में हम अपने साइक्लिक रिंग को सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तब इसका नंबरिंग कर देते हैं। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। तो फिर से यहाँ से भी ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5। ठीक है, इस तरह से नंबरिंग है। ठीक है, अब इसका जैसे ही नाम लिखने जाओगे तो आपको पता है सबसे पहले हम ब्रांच चेन को पहले लिखते हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पहले लिखते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूएंट ये है अपना, तो इसका पोजीशन क्या है? आप बोलोगे सर पोजीशन 3 है, पोजीशन 3 है। इसके अंदर भी थोड़ा सा नंबरिंग किया गया है, तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे और अपने पोजीशन नंबर 2 पे क्या है? पोजीशन नंबर 2 पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसको लिखेंगे साइक्लो पेंट 2 इन। ठीक है, ये वाला का काम हो गया। अब इसका लिखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डैश आएगा। ठीक है, और ये कितने का चैन है? 4 का चैन है और इसमें OH ग्रुप लगा है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सोचो ब्यूट क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 ऑल। ठीक है, अल्कोहल को क्या लिखते हैं? ऑल। क्या लिखते हैं? ऑल। ठीक है, ब्यूट या ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, एक और देता हूँ, एक और कर लीजिए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपका और स्मूथ हो जाएगा, आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे COOH। ठीक है, और यहाँ पे एक मैं क्या करता हूँ, डबल बॉन्ड लगा देता हूँ और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा देता हूँ। अब इसका नाम बताओ, नाम बताओ। सबसे पहले करोगे क्या? आपका नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। ठीक है, और इसको इस चैन वाले को भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसको भी नंबरिंग करेंगे क्या? 1 2 3 एंड 4 4 4 4। ठीक है, आगे भी है 5 6, आगे भी है 5 6। ठीक है, अब इसका जब आप नाम लिखने जाओगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। तो क्या अपने सब्स्टिट्यूएंट कितने पोजीशन पे है? 3 पोजीशन पे है। ठीक है, इसके अंदर भी नंबरिंग है? हाँ है। तो इसको पहले हम ब्रैकेट में डालेंगे और लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? 4 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे 4 पोजीशन पे क्या है अपना? 4 मिथाइल। उसके बाद क्या है? साइक्लो, क्या है? साइक्लो हेक्स। कितने पे डबल बॉन्ड है? तीसरे पे हेक्स 3 इन ब्रैकेट क्लोज। इसका हो गया काम तमाम। अब इसका अपने को करना है, तो 1 2 3 एंड 4, तो 4 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, या ब्यूट 1 ओइक ब्यूटा हो गया है, ब्यूट होएगा। एक सेकेंड, क्योंकि ब्यूटा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। When the cyclic ring and side chain contain functional group, then अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा साइक्लिक रिंग में भी फंक्शनल ग्रुप है और साइड चेन में भी फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें इसके पहले मैं एक रूल बताया था कि जिसमें कार्बन चेन ज़्यादा होगा, क्या? जिसमें कार्बन चेन ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे मैं आगे पीछे कर लेता हूँ, यहाँ पे कहाँ था? ये वाला नहीं, हाँ ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला। तो ये अल्काइल साइक्लो अल्केन जब सेम नंबर या उससे कम नंबर में रहेगा तो, और इसके आगे वाला ये वाला। ठीक है, ये वाला साइक्लो अल्काइल अल्केन सेम, इस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देना है। क्या अटैच करना है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बाकी रूल यही है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाने लाया था। ठीक है, तो क्या है? व्हेन द साइक्लिक रिंग एंड साइड चेन कंटेन द फंक्शनल ग्रुप, मतलब रिंग के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप है और किसमें है? और किसमें है? आपका साइड चेन में है।
ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल टफ वाला लेता हूँ, क्योंकि अब आपका लेवल बढ़ना होगा, आपका सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आपका लेवल और सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ, एक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं अनसेचुरेटेड कर देता हूँ। अब बोलो, और यहाँ पे एक मैं क्या लगा देता हूँ, एक लगा देता हूँ आपका फंक्शनल, 1 2 3 4 COOH। ठीक है, लो इसको भी मैं अनसेचुरेटेड कर दे रहा हूँ। ठीक है भाई, जानबूझ के कर रहा हूँ, पहले तो समझ लो। रूल एकदम सिंपल है, लेकिन जो एग्जाम्पल वहाँ पे एग्जामिनर सेट करेगा ना, ऐसे ही अनएक्सपेक्ट करोगे आप, अरे यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अभी जो तकलीफ होएगा थोड़ा सा होएगा, क्योंकि दूसरे फैकल्टी से मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एकदम हाई लेवल का है, और ये बहुत ही स्टार बैच में पढ़ाया जाता है, ये भी याद रखो। नॉर्मल बैच में आप इस तरह के कॉन्सेप्ट न देखोगे, न इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल पे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं इसका कैसे नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, ये कितने का चेन है, 1 2 3 4, ये कितने का चेन है, 4, दोनों 4 का है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। पहले इसका लिखते हैं साइक्लो, देन अल्काइल। ठीक है। तो सबसे पहले इसका नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद अब तो आसान हो गया, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हो आप, 1 2 3 4। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, नाम बोलो जल्दी। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पे लिखोगे 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये साइड चेन में वाला है, तो 3 हाइड्रोक्सी। पेन टाइम मेरा बराबर चल नहीं रहा है। ठीक है, साइक्लो ब्यूट, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड है, तो साइक्लो ब्यूट 1 पे डबल बॉन्ड है, तो वहाँ पे लिख देंगे इन, साइक्लो ब्यूट 1 इन। ठीक है, उसके बाद ये भी देखिए, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, तो क्या लिखोगे आप, ब्यूट 3 पे भी डबल बॉन्ड है, फिर से 3 पे लिखेंगे, 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 पे इन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एसिड है, हाँ, तो 1 पोजीशन पे है, तो आप लिखो, नंबरिंग करो या ना करो तो सेम होता है, लेकिन मैं कर देता हूँ। ठीक है, 1 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अपना रूल पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना रूल है, when the side chain and the cyclic ring contain same functional group। अपना रिंग के अंदर और साइड चेन के अंदर, दोनों के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है। अपना रिंग के अंदर और साइड चेन के अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप है, इस कंडीशन में क्या होगा वो देखना है। ठीक है, तो इसका भी खूब अच्छा एग्जाम्पल मैंने सेट करके रखा हूँ आपके लिए। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे मैं कीटोन लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सर ने कीटोन लगा दिया, अच्छी बात है। उसके बाद में 5 का 1 2 3 4, एक और रहेगा 5। ठीक है, और मैं यहाँ पे ये 1 2 दूसरे पोजीशन पे एक मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे है कीटोन। अब दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया है। क्या हो गया है, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप हो गया है। तो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो जब इसका नेमिंग करेंगे हम, तो यहाँ पे पहले क्या होएगा, इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके बाद हम इसको भी नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है। तो और ये रिंग, ये कार्बन चेन से ज़्यादा है, तो हम इसकी प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, ये अपना साइड चेन ही है, अभी अपने सब्स्टिट्यूएंट इसको कंसीडर करेंगे, किसको, इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना, इसका नाम अगर लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे क्या है, तो 2 पे है अपना ऑक्जो। ठीक है, ऑक्जो पेंटाइल। ठीक है, उसके बाद अपने पास ये क्या है, साइक्लो, कितने का है, 6 का है, कितने का है बच्चों, 6 का है। साइक्लोहेक्सेन, और 1 पोजीशन पे क्या है,
कीटोन ग्रुप लगा है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पे 1 पोजीशन पे 1 है। तो 2 ऑक्सोपेंटाइल साइक्लोहेक्सेन 1, हेक्स 1 लिखो, ठीक है, चलेगा, हेक्सेन 1 लिखो, ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। अब बात करते हैं एक और इस पे एग्जाम्पल, जब चैन के अंदर ज़्यादा कार्बन हो जाए, चैन के अंदर ज़्यादा कार्बन हो जाए रिंग से, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिया आपका एक 6 मेंबर की रिंग, तो ऑब्वियस सी बात है 6 मेंबर की रिंग लेंगे। यहाँ पे मैं एक अल्डिहाइड ग्रुप जोड़ देता हूँ CHO, तो यहाँ पे अपने को 7 मेंबर की रिंग लेनी पड़ेगी, चैन लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे अपना अल्डिहाइड। ठीक है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देते हैं इसका नाम, इसमें एक अनसेचुरेटेड लगा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे अनसेचुरेटेड लगा दे रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा एग्जामिनर इस तरह से ट्विस्ट करता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली सिंपल पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एक अलग ही कॉन्सेप्ट घुसे दे देता है बीच में, वहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वो कन्फ्यूजन वहाँ पे करने से बजाय मैं यहीं पे कर लेता हूँ, और यहीं पे बच्चे को मैं अपने प्रैक्टिस का भी करा लेता हूँ। अगर जो प्रॉब्लम होने वाला है अभी एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जो भी जितना भी तकलीफ होने वाला है अभी लग कर लो, एग्जाम हॉल में बिल्कुल तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 6 कार्बन की चेन है। इस कंडीशन में हमने पहले बात कर लिया है कि इसमें कैसे करते हैं नेमिंग सेम वैसे ही है, बस फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका नाम लिखेंगे, पहले हम क्या करेंगे, 7वीं पोजीशन पे ये है, हाँ 7। ठीक है, इसके बाद हम ब्रैकेट में डाल देंगे इनको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 4 माइल, हाँ, ये अपना साइड चेन हो गया। ये क्या हो गया, ये अपना सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इस कंडीशन में ये अपना सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इस कंडीशन में ये अपना सब्स्टिट्यूएंट था, लेकिन इस कंडीशन में ये अपना सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि बच्चे कार्बाइल अल्डिहाइड लिखा जाता है, तो बच्चे क्योंकि वो सफिक्स में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रीफिक्स में आ गया है। ये जो आपका साइक्लिक रिंग के साथ जो अल्डिहाइड है ये प्रीफिक्स में आया है, तो प्रीफिक्स में आया तो फॉर्माइल लिखते हैं। इसका टेबल आगे है, मैं बना कर रखा हूँ, खूब अच्छा से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक आपको एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत अच्छे से मिलता है, ठीक है, और ऑप्शन में भी रहता है। लेकिन बच्चे ध्यान रखो कि प्रीफिक्स में है कि सफिक्स में है, वो याद रखना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कार्बाल्डिहाइड करके आ जाएगा, आप वही टिक करके आओगे क्योंकि अरे साइक्लो के साथ तो अल्डिहाइड था, लेकिन वो सफिक्स में था, यहाँ पे प्रीफिक्स में है। ठीक है, तो ये क्या है, 2 4 क्या आ जाएगा, 2 4 कितना है, 2 4 साइक्लोहेक्साइल। उसके बाद अपना क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद कितने कार्बन के चेन है, 7, तो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्ट। उसके बाद 5वें नंबर पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो उसको हम लोग इन बोलते हैं, और ये क्या है, अल्डिहाइड। तो यहाँ पे अल्डिहाइड ए आ रहा है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो ये ई ड्रॉप करने के लिए हमें ये वाला ई को मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 इन, उसके बाद अपने को 1 पोजीशन में क्या है, अल्डिहाइड। ठीक है, तो उसको क्या लिखते हैं, अल्डिहाइड को क्या लिखते हैं, सफिक्स में क्या लिखते हैं, आल, AL आल, 5 इन 1 ऑल। ठीक है, समझ में आया आपको, समझ में आया। जो बेसिक रूल पहले हम पढ़ चुके हैं उसी को थोड़ा चेंजेस किया गया है, और साइक्लिक रिंग में किस कंडीशन में क्या क्या होता है वहाँ पे चेंजेस करना है बस, और कुछ नहीं है, बस 10 ठे रूल है, अच्छे से पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है और अपने को नंबर कमाना है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। When the cyclic ring is directly joined to benzene ring, it is named as a derivative of benzene ring. जब भी अपना साइक्लिक रिंग एलिसाइक्लिक, ठीक है, जो भी अपना एलिक साइक्लिक रिंग बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा
तब हम उस रिंग को, अपना एलिसाइक्लिक रिंग को बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव समझते हैं या बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव मानते हैं। अब अगला जो लेक्चर होगा, अगला वीडियो, उसमें हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ इस सेंटेंस को, और बाकी अगले एथी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी भागना नहीं है दोस्तों, अभी लेक्चर अभी और है, 2-3 रूल और है, इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना बेंजीन रिंग के साथ मैं इसको अटैच कर देता हूँ, बेंजीन रिंग के साथ अटैच कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो इसको, इस रिंग को क्या बोलेंगे, बेंजीन रिंग का डेरिवेटिव बोलेंगे। ये बेंजीन रिंग है और ये अपना एलिसाइक्लिक रिंग है, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, ठीक है। इस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस पीवाईक्यू में देखने को मिला है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इस पे हम लोग और भी एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे। जब मैं एग्जाम्पल या पीवाईक्यू का सेशन लेके आऊँगा तो ये सारी चीज़ें आप बस एक थ्योरी बना कर रखिए, पीवाईक्यू में ये चीज़ें एकदम और एडवांस तरीके से एकदम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और फिर इससे नेक्स्ट रूल आपका क्या बोलता है, when a cyclic ring is directly connected to carbon containing the functional group, then the carbon atom of the functional group is not considered the parent name of the cyclic ring, ठीक है। मतलब वो साइक्लिक रिंग का पेरेंट एथी में नहीं आएगा, ठीक है। मतलब वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन एटम होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड या साइनाइड, ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन होते हैं, ठीक है। तो उसको अपना पेरेंट, जो अपना पेरेंट चैन है या पेरेंट अपना रिंग है, उसके साथ कंसीडर नहीं किया जाता है, उसको एक डिफरेंट ही माना जाता है, ठीक है। तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एल्डिहाइड का, ये 6 की रिंग और इस पे अपना एल्डिहाइड, ठीक है। तो जब नंबरिंग करोगे आप यहाँ से मत चालू कर दीजिएगा कि यहाँ से लगातार नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं, क्योंकि रिंग तो ये है, कंटिन्यूअस तो ये तो इस पे आके अटैच हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इसका जब आप थी कर लोगे नाम, तो कैसे लिखोगे, साइक्लो, क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेन, एक सेकेंड, थोड़ा सा पेन टाइप से इतना फेमिलियर नहीं हो पा रहा हूँ, राइटिंग इधर उधर हट रहा है, ठीक है। हाँ, साइक्लोहेक्सेन, और इस एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, कार्बाल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, कार्बाल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, कार्बाल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, ठीक है। एक और को देखते हैं, एक और को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 का रिंग ले लेता हूँ और इस पर मैं साइनाइड लगा देता हूँ, CN, ठीक है, या नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, नाम ये, इसको क्या बोलते हैं, जैसे ही कार्बन रिंग से जुड़ा मिल जाए तो उसको कार्बा तो पहला है, अब ये एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड जोड़ दो, अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्राइल जोड़ दो, तो इसको क्या बोल देंगे, 4 का है, क्या बोलेंगे आप, साइक्लोब्यूटाइल, क्या बोलोगे आप, साइक्लोब्यूटाइल, क्या बोलोगे, साइक्लोब्यूटाइल। इसके बाद क्या, कार्बोनाइट्राइल, क्या, कार्बोनाइट्राइल, क्या, कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा टेबल है, जस्ट अगले स्लाइड पे है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्हेन द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट विद द सम अदर सब्स्टिट्यूएंट देन द नंबरिंग इज स्टार्ट फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जब भी रिंग के पास या उसके अगल बगल चेन में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम उसकी प्रायोरिटी पहले देंगे, ठीक है, किसकी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। तो आइए इसको भी हम एग्जांपल से थ्रू समझते हैं। अपना एक 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग, अपना एक 6 मेंबर की साइक्लिक रिंग
और यहाँ पे मैं एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड लगा देता हूँ, CHO यहाँ पे अनसेचुरेटेड कर देता हूँ। ठीक है, बोलोगे सर आप कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो, भैया कॉम्प्लेक्स ही है तभी सिलेक्शन मिलता है। जो आज ज़्यादा मेहनत करेगा, आज कठिन से कठिन चीज़ों को समझ के लेगा। आप सिंपल करके जाओगे, बोलोगे सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में देखते हो वहाँ पे कुछ नया चीज़ें आप वहाँ पे गलती कर देते हो। लेकिन वो गलती आप यहाँ पे करो, मैं चाहता हूँ कि वो गलती अभी करो और वो गलती को एनालाइज करो और एक्सेप्ट करो कि आपको एग्जाम हॉल में वो गलती ना करना पड़े। इसीलिए मैं इस तरह के ऑप्शन या इस तरह के एग्जाम्पल को सिलेक्ट किया हूँ। ये सारे एग्जाम्पल एकदम बेस्ट एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और सारे एग्जाम्पल पे कॉन्सेप्ट एकदम है। और आप PYQ क्वेश्चन उठा कर देख लो, सेम डिक्टो इसी तरह के कॉम्प्लेक्स चीज़ें दी गई है। तो आपको सिंपल पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? एकदम सिंपल पढ़ना है अपने थ्योरी को समझने के लिए और इससे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आइए इसका नाम लिखते हैं। तो नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो ये जहाँ पे लगा है वहाँ से करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पोजीशन 1, ये हो जाएगा अपना 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो जब इसका हम लोग नाम इसका जो लिखना शुरू करेंगे, इसका नेमिंग करना शुरू करेंगे, तो अपना सबसे पहले आएगा 6 पे इथाइल है, मिथाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले E आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो हम इसको लिखेंगे। तो 6 इथाइल, अपने 5 पे क्या है, 5 पे क्या है, मिथाइल, 5 मिथाइल, 6 इथाइल, 5 मिथाइल। उसके बाद क्या है अपना साइक्लो, क्या है, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसको लिखेंगे साइक्लो हेज। डबल बॉन्ड कितने नंबर पोजीशन पे है, 2, तो उसको लिख देंगे 2 इन। उसके बाद पोजीशन 1 पे अपना अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, लेकिन उसको हम लोग क्या लिखते हैं, कार्बा अल्डिहाइड। तो 1 पे क्या लिखेंगे, 1 ऐसे इसको लिखेंगे कार्बा अल्डिहाइड, कार्बा अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आपका सब रूल था। इसको अच्छे से कवर कीजिएगा, बहुत ही अच्छे से कवर कीजिएगा। और ये जो आप समझ में नहीं आ रहा था ना कार्बोहाइड्रेट ये सब कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे एक मैं टेबल बना के रखा हूँ, कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम साइक्लिक रिंग के साथ अटैच होगा तो क्या बोलते हैं। अगर एसिड आ गया आपका, एसिड क्या आ गया आपका जो एसिड है, अगर आपका एसिड आ गया, एसिड, ठीक है, अपना फंक्शनल ग्रुप एसिड, तो प्रीफिक्स में इसको कार्बोक्सिल लिखेंगे, याद रखिएगा। प्रीफिक्स में कार्बोक्सिल लिखेंगे और सफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स में क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा ये चीज़ें प्रीफिक्स में दिया हुआ है कि सफिक्स में, बच्चे वहीं पे गलती करते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स में समझ नहीं पाते हैं, बस उनको ये याद रहता है कि साइक्लो में ये चीज़ें यहाँ पे चेंजेस होता है। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा, वो चेंजेस प्रीफिक्स में है कि सफिक्स में, इसको भी याद रखिएगा थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे अल्डिहाइड को यहाँ पे फॉर्माइल कहा गया है प्रीफिक्स में, अगर वो प्रीफिक्स में साइड चेन में, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट में काउंट होएगा तो फॉर्माइल कहेंगे। और सब्स्टिट्यूएंट नहीं, चैन में, मतलब मेन चैन में, मेन फंक्शनल ग्रुप में काउंट होगा, जब मेन फंक्शनल ग्रुप में, तो उसको कार्बाल्डिहाइड बोलेंगे। क्या कहेंगे, कार्बाल्डिहाइड। ये तो आप जानते ही हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। और ईस्टर, ठीक है, ये क्या है अपना ईस्टर। ईस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, COOR, ठीक है। इसके बाद कार्बोक्सी, ठीक है, कार्बोक्सी, ठीक है। उसके बाद अल्काइल कार्बोक्सिलेट, ठीक है। उसके बाद अमाइड को कार्बोमाइल, अमाइड को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स में कार्बोमाइल और सफिक्स में कार्बोक्सामाइड, क्या, कार्बोक्सामाइड, ठीक है। वैसे साइनाइड को साइनो, इसमें प्रीफिक्स में और सफिक्स में कार्बोनाइट्राइड, जो भी कार्बन वाला रिलेटेड है जितनी, तो उसको कार्बो, अगर एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बो याद रखिएगा। देखो ये कॉमन है सब जगह, कार्बो, देखो कार्बो यहाँ पे इस सब में एकदम कॉमन है, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखिएगा, अगर कार्बन से रिलेटेड आएगा तो कार्बो मेन फंक्शनल ग्रुप में याद रखना है, ठीक है। सफिक्स में, सफिक्स वाले कॉलम में रहेगा तो ही याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर समाप्त होता है। इस चीज़ों को अच्छे से आपको याद करना है,
एकदम अच्छे से, भले थोड़ा सा टाइम जाएगा, थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। आज का लेक्चर में मुझे भी पता है उतना एनर्जेटिक नहीं कवर किया हूँ, थोड़ा सा तबीयत उतना डाउन है मेरा, लेकिन ये लेक्चर देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो यहाँ पे ही समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग चालू करेंगे क्या चालू करेंगे, बेंचिंग रिंग का डेरिवेटिव। जब बेंचिंग रिंग आता है अपने नॉमेनक्लेचर में तो कैसा उसका नेमिंग करते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।